हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अपनी प्यारी सी सोल फैमिली को बहुत ब्लेस करती हूँ। आप सबके जीवन में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत विकास करें, मेरी यही हमेशा ईश्वर से कामना है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले आज का डाउनलोड है दोस्तों, कुछ ऐसा जिसकी वजह से जो आपके हेटर हैं, जो आपके शत्रु हैं, बेसिकली लाइफ टाइम आपके शत्रु रहे, जो इंसान, आपने उनको शत्रु नहीं बनाया, उन्होंने आपको शत्रु समझा। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप चलायमान ऊर्जा में थे। आप मतलब एक होता है ना, लोगों को क्या पसंद होता है कि लोगों को, देखिए सोसाइटी में लोगों को वो इंसान पसंद रहता है जो खुद को सेक्रीफाइस करता रहे, खुद को स्टक करके बैठा रहे, खुद को रोक के बैठा रहे, है ना। उस इंसान को आइडियल इंसान बोला जाता है। अब क्योंकि चलायमान एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो मैं हमेशा गतिमान एनर्जी बोलती हूँ, आप वो इंसान हैं जो जीवन में हमेशा बदलाव को इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं और बदलाव को एक जीवन का ज़रूरी हिस्सा समझते हैं। और आपके जो हेटर्स हैं उनको आपका कैरेक्टर का यही पहलू सबसे ज़्यादा नापसंद है। उसकी वजह से उन्होंने आपको बहुत भर भर के नफ़रत दी है, आपको बहुत ज़्यादा जो है खुले विचारों का बताया है। ठीक है? और आपको बहुत ज़्यादा विद्रोही इंसान बताया है, विद्रोही नेचर का इंसान आपको बताया है और प्रूव किया है लोगों के भीतर, सोसाइटी के अंदर। तो और सोसाइटी, सच बात है, ऐसे ऑर्थोडॉक्स लोगों की बातें सोसाइटी सुनती भी है और मानती भी है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, सबको अपने अपने हिसाब से ही चीज़ें चलती रहे कन्वीनियंटली, यही पसंद आता है। ठीक है? तो जहाँ पर बहुत विरले लोग ऐसे होते हैं जो बदलाव वाले इंसान को पसंद कर पाएँ। ठीक है? जो इंसान कुछ हटकर करता हो उसको लोग बहुत कम पसंद करते हैं। बहुत जो सोच समझ वाले इंसान होंगे, जो अच्छे इंसान होंगे, वही ऐसे इंसानों को पसंद करेंगे। अदरवाइज बाकी लोग जो हैं वो दकियानूसी अपने उनके विचारों को ठेस ना पहुँचे, उनके ख्यालों को, उनकी सोच समझ और जैसे उन्होंने जीवन काटा है उसकी वजह से वो सख्त नापसंद करते हैं ऐसे लोगों को जो बदलाव को पसंद करते हैं और बदलाव के फेवर में बात करते हैं। ठीक है? तो आप एक ऐसे इंसान रहे हो। देखिए, जो भी इंसान किसी ऐसे इंसान को नापसंद करता है जो अपने जीवन को उन्नत तरीके से जीना चाहता है ना, ऑब्वियसली हम बोलते हैं ना ऐसे इंसान आपसे नफ़रत करते हैं। नहीं, सच बात यह है कि वो खुद से भी नफ़रत कर रहे होते हैं। वो आपसे नफ़रत क्यों शो करते हैं? क्योंकि बेसिकली ये नफ़रत वो खुद से कर रहे होते हैं, क्योंकि उनमें वो पोटेंशियल नहीं होता है। तो वो चाहते हैं कि जैसे वो स्टैग्नेंट एनर्जी में रहते हैं, जैसे वो रुका हुआ पानी है, तो आप भी वैसे ही स्टैग्नेंट एनर्जी में रहो, आप भी वैसे ही दबे कुचले, है ना, और परेशानी भरे माहौल में रहो। जबकि आप अपने संघर्ष से विजयी होकर निकलने वाले इंसान हैं। क्लेम कर लीजिएगा इस एनर्जी को, विजयी एनर्जी को। ये जो जितनी भी जीत की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है, जब जब विक्ट्री की बात हो, जीत की बात हो, विजय की बात हो, प्लीज़ एनर्जी क्लेम कर लिया कीजिए। वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत बरतिए प्लीज़। तो चलिए, अभी हम ये तो था डाउनलोड, अभी हम रीडिंग पर आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपसे छोड़ो, इस इंसान को खुद से भी प्यार नहीं है। ये इंसान आपको क्यों नफ़रत करता है पता है? क्योंकि आप इसको वो आईना दिखाते हो जो ये नहीं है। ठीक है? आप इसको सच्चाई का आईना दिखाते हो, आप इसको इसका रियल पोटेंशियल दिखाते हो। ये इंसान बाहर बहुत प्रिटेंड करता होगा कि बहुत ज्ञान वाला इंसान है, ये बहुत जिसको कहते हैं काम एंड कंपोज्ड, अपने आप को रह के दिखाना, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है विकासवादी दिखाना कि भाई मैं इतना ज़्यादा हूँ, इतना ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। लेकिन सच बात ये कि अंदर से ना, ये जो इंसान जिनसे आपका पाला पड़ा है जीवन में हेटर के रूप में, इन्होंने बहुत नफ़रत दी है आपको, केवल इसी बात के लिए
क्योंकि आप एक अच्छे आगे बढ़ने वाले, ठीक है, सुचारू रूप से अपना जीवन चलाना चाहते थे, आप आगे बढ़ना चाहते थे, आप सूर्य की तरह चमकना चाहते थे आप। और देखिए, सबका अपना जीवन होता है, किसी का किसी पर इतना हक नहीं बनता कि वो इन चीज़ों की वजह से उस सामने वाले को सजा दे कि तुम आगे क्यों बढ़ना चाहते हो, तुम कुछ बनना क्यों चाहते हो, तुम कुछ भी क्यों करोगे। मैं नहीं कर रहा तो तुम भी नहीं करोगे, मैं नहीं बढ़ रहा तो तुम भी नहीं बढ़ोगे। ये सबसे खराब अप्रोच है किसी भी मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति, क्योंकि ये हक चाहे क्लोज रिलेशन हो, चाहे खून के रिश्ते ही क्यों ना हो, बट ये हक तो किसी का भी नहीं बनता कि कोई किसी को उसका जीवन जीने से रोक पाए। तो इसी स्थिति में यही जो आपकी जो सिचुएशन रही है ना लाइफ की, जिसमें कोई आपसे लगातार जलता रहा है और उस जलन की वजह से उस इंसान ने लगातार आपको लोगों की नज़रों में गिराने का प्रयास किया है और आपको पीछे रखकर खुद आपको जो है खुद को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की है। इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा खुद को श्रेष्ठ बताने का शौक है, मतलब इसका एक ही पैशन है, एक ही इसका जो है होल सोल मकसद है कि ये किसी भी तरह से ये प्रूव करे कि आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ ये है। ठीक है, ये हो सकता है कि ये आपके परिवार का कोई इंसान हो, तो इसका ऐसा है कि एक परिवार में एक ही बंदा चमक सकता है और वो मैं हूँ। और इसके गट्स देखिए कि विदाउट पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल ना होते हुए इसको कुछ भी नहीं है, इसको चापलूसों की फौज चाहिए, इसको अपने लिए सब कुछ चाहिए। उसके लिए ये आपको किसी भी तरीके का हार्म पहुंचा सकता है, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। इसी स्थिति में देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून और जजमेंट आ गया। इसी स्थिति में डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया। यही जो स्थिति है ना आपके जीवन की इस इंसान के साथ की, इसी में यूनिवर्स ने आपको जस्टिस दिया है। और जस्टिस किस रूप में आया पता है? जस्टिस इस रूप में आया है कि आपके जो भी रियल सेल्फ है, आपकी जो भी सच्चाई है, आपका जो भी अच्छापन है, वो लोग देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। और मुझे जस्टिस इस रूप में भी आता हुआ दिख रहा है कि इस इंसान का थ्रॉट चक्र बहुत बुरी तरह ब्लॉक हो गया है। तो बेसिकली इसके सारे ही चक्रास ब्लॉक हैं। इसने आपके रूट चक्र पर हमला किया तो इसके रूट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, रूट सैक्रल ब्लॉक है इसका, क्योंकि इसकी बहुत गंदी फैंटेसीज रही होंगी, तो इसका सैक्रल पूरी तरह से ब्लॉक है। मुझे जो दिख रहा है, मुझे फैंटेसी वर्ड सुनाई दे रहा है। बहुत गंदी फैंटेसीज रही हैं इस आदमी की, कि जो कोई भी आपका हेटर रहा है, ये कैरेक्टर वाइज भी अच्छा इंसान नहीं है। अगर ये आपका स्पाउस रहा है तो इसने आपको छोड़ के सब जगह पे अपनी फैंटेसीज पूरी की हैं। बहुत घटिया इंसान है। और किया कैसे है पता है? समाज में सबसे शरीफ बनते हुए, अपने आप को सबसे शरीफ दिखाते हुए इसने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अपने सारे शौक़ पूरे किए हैं। और सच बात यह है कि पता नहीं कैसे आप इतने करेजियस हो कि आपने जो देखा, इसके बारे में जो जाना, वो आपने बताया। बाकी लोग जो है ना वो इसके मुंह लगना पसंद नहीं करते होंगे, तो साइलेंट रह जाते हैं इसकी असलियत को जानते हुए भी। जबकि आपके साथ उल्टा केस हो गया, इसको इसीलिए आपसे इतनी नफरत है। आपके साथ उल्टा केस हो गया कि आपने जो देखा वो बोला। आपने अगर देखा कि तुम झूठे हो, तुम ऑर्थोडॉक्स हो, तुम अय्याश हो, तो आपने वो चीज़ मुंह से बोली। तो देखिए, आप अगर 100 बार बोलेंगे तो दुनिया 2 बार तो विश्वास करेगी ना, जबकि इससे ज़्यादा ही कर रही होती है। ठीक है, कोई भी इंसान, उसमें इतनी बुद्धि तो होती है कि भाई ये इंसान चीख चीख कर अगर किसी की असलियत बता रहा है तो ठीक है, माना कि ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहा होगा, माना कि ये इंसान जो है थोड़ा हो सकता है कि थोड़ी बातें ये सब कुछ सच ना हो, लेकिन कुछ तो सच होगा। तो लोगों ने ना आपकी बात को ऐसे एंगल से लेके देखा, ऐसे एंगल से सोच के देखा, और फिर धीरे धीरे देखिए, लाख कितना भी छुपाए, गलत हरकतें छुपती नहीं है। तो धीरे धीरे इस व्यक्ति की हरकतें भी कुछ ऐसी थी। इसकी संगत बेसिकली लोगों ने देखी कि इसकी संगत किन लोगों के साथ रहती है, ऐसे ही इन एंड आउट करने वाले इसके जैसे ही लोगों के साथ इसकी संगत रहती है, जो कि ऑलरेडी समाज में बहुत ख़राब नाम रखते हैं अपना। ठीक है, तो वो भी दुनिया ने देखा है, वो भी दुनिया नोटिस कर रही है। लेकिन सच बात ये है ना, वो होता है ना
कि कोई भी होता है जो तो वो मुंह नहीं लगना चाहता है इस वजह से। और आपका हेटर ये इसलिए बन गया सबसे बड़ा क्योंकि आप मुंह खोल के बोल देते हो, जो दिखता है वो बोल देते हो। इसको आपकी बेसिकली ये क्वालिटी पसंद ही नहीं है। आप इतने करेजियस कैसे हो सकते हो, आपके अंदर हिम्मत कैसे हो सकती है। हाउ डेयर यू स्पीक माई ट्रूथ, मेरी सच्चाई बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है ना। अब ये इंसान जो है 10 ऑफ वैंड्स, मुंह छुपा के भाग जाने को मजबूर हुआ पड़ा है। वैंड्स का कार्ड है, फायरी एनर्जी है। ठीक है, अंदर भीतर बाहर आग लगी हुई है। ठीक है, और 10 ऑफ वैंड्स का भी अगर आपने कार्ड देखा हो तो मुंह छिपा के भाग रहा होता है इंसान, अपना सब कुछ जो बचा कुचा है उसको समेट के। ठीक है, तो 6-6 पोर्टल पे मेन एनर्जी जो है आपके लिए, वो आपके जो कार्मिक पर्सन है उनकी रियलिटी जो है वो सबके सामने आ गई है, या आ रही है, या रिसेंट फ्यूचर में आ जाएगी। आपने जो जस्टिस मांगा था वो जजमेंट आपको मिल चुका है। आपके आपके आपकी सिचुएशन में जजमेंट आ चुका है, पास हो गया है। और ये इंसान को भागना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अपनी बच्ची कुछ इज्जत, इसको ये तो पता लगने लग गया कि अंदर ही अंदर लोग इसको समझ रहे हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर लोग इसको समझ रहे हैं। एक अच्छा खासा परिवार इसने उजाड़ा है अपनी बेवकूफ़ियों के चलते, अपनी मूर्खताओं के चलते इसने एक अच्छा खासा परिवार उजाड़ा। ये भी एक कर्मा है इसके ऊपर, ये भी इसके ऊपर एक कर्मा है ना।